और मैं अपनी गलती जो मैंने करी है वो आप ना करें। और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में, बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ईयर का रोड मैप दे देता हूँ। इनिशियल डेज में हम पढ़ते नहीं था, मस्ती वगैरह करते थे हम सारे दोस्त वगैरह, और फिर ऐसे दिन निकलते चले जाते हैं एंड टीचर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ करो मत करो, फेल हो जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इवन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और मुझे तो आप जानते ही होंगे, वैसे बता दूं मेरा नाम तुषार सिंह है, आप तुषार सिंह चैनल पे आए हुए हैं जहाँ पे मैं कॉलेज से रिलेटेड कुछ अपने व्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ। और व्लॉगिंग वगैरह भी करी थी मैंने, मेरे 62 व्लॉग्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। और मैंने अभी मतलब गैजेट रिव्यू वीडियो भी डाली थी, मतलब गैजेट का रिव्यू नहीं करा था, इन सेंस बताया था कि आप क्या क्या गैजेट्स ले सकते हो वगैरह वगैरह। एडमिशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई थी बैनेट यूनिवर्सिटी की कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद क्वेरीज भी सॉल्व करी थी काफ़ी बच्चों की। और आज जो बेसिकली मेरा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है, मतलब बहुत सारे बच्चों का भी एडमिशन हुआ है रिसेंटली, और आप अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ जिसे आप मतलब अपने दिमाग में मान के चलें और उसी से अपनी जर्नी स्टार्ट करें अपने कॉलेज की, जो भी 4 साल की होने वाली है या 5 साल, जिस भी देखिए थोड़ा सा वेरी कर सकता है। और मैं अपनी गलती जो मैंने करी है वो आप ना करें। और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में, बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ईयर का रोड मैप दे देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे करो तो अच्छा होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्टली चला था फर्स्ट ईयर में, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करी, इसलिए मैं चाहता हूँ वो गलती आप ना करें। तो इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान से काम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है कि हमें ऐसी क्या चीज़ें ख्याल में रखनी चाहिए, या फिर बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू बिफोर स्टार्टिंग कॉलेज। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है उसमें ये है कि आपको मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर हो जाना है कॉलेज के लिए। इट बेसिकली मीन्स कि देखो, आप अभी तक स्कूल में थे, ठीक है, आपको अभी तक स्पून फीडिंग की आदत थी कि मतलब टीचर्स ने बोल दिया तो आप ये करोगे, टीचर्स आपके ऊपर व्यू रख रहे हैं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स को आपकी रिपोर्ट जा रही है। लेकिन अब आप कॉलेज में आ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टीचर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ करो मत करो, फेल हो जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पेरेंट्स के जो भी उनका पोर्टल है उनके पास कोई आपका रिव्यू जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चलने वाला, आप कॉलेज में कुछ भी करते रहो, एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट ही पता चलेगा उन्हें, जो भी आपका SGP और CGP होता है। तो इन चीज़ों से तो बिल्कुल आप वाकिफ हो जाएं कि मतलब ये बिल्कुल ही दिमाग में मान के चलो कि आपको जो करना खुद का, मतलब इतना आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। एंड बाकी अब जो दूसरी चीज़ आती है वो है कि आपको अपने कॉलेज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको रिसर्च कर लेनी है। अभी आपको जो जो रिसोर्सेज यूज होने वाली है वो आपको अपने दिमाग में रख लेनी है, जैसे कि जो भी आपके गैजेट्स हैं, लेट सपोज स्मार्टफोन्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, वो आप चाहो तो अभी आप नए ले रहे हो तो बढ़िया है, और अगर आपके पास पुराने भी है तो आप मतलब ख्याल से समझिए कि वो कब तक चलने वाले हैं, कितने ईयर्स तक वो आपका सपोर्ट करेंगे आपको। और ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रख लेनी है, क्या क्या आपको कॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काम आ सकती हैं, वो आपको अभी से मतलब तैयार करके रखना है। मैंने देखी गैजेट से रिलेटेड तो एक वीडियो बना रखी है, वो आपको आई बटन पे दिख जाएगी, आप उसे जाके देख सकते हैं, बेसिकली आपको उसमें समझ आ जाएगा। और थर्ड चीज़ ये है कि अब जो आप बाई चांस स्टूडेंट इज ऑप्टिंग फॉर अ हॉस्टल, तो अब आप रेडी हो जाओ हॉस्टल के लिए, जो जो आपको सामान की जरूरत है वो उसकी एक चेकलिस्ट बना लो, क्योंकि देखो थोड़े बहुत टाइम में स्टार्ट होने ही वाले हैं कॉलेज, मोस्टली कॉलेज आफ्टर 2-3 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप दिमाग में चेकलिस्ट बना के रखो कि कैसे क्या होने वाला है, और थोड़ा थोड़ा अपना सामान का आइडिया लगा लो, ठीक है। और चौथा प्लानिंग, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ये आपके बिफोर स्टार्टिंग कॉलेज वाले पार्ट में ही, कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपने दिमाग में। कि देखो अभी तक तो आप स्कूल में थे, वहाँ पे अलग चीज़ हो जाती है पैसा, और कॉलेज एक अलग चीज़ है जिसमें आपको पैसे का मतलब अब वैल्यू कर लेनी चाहिए। आप कितना पैसा खर्च करने वाले हो अपनी डेली लाइफ में, या फिर मंथली रूटीन आपका क्या होने वाला है, पॉकेट मनी है आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो उससे आपको कैसे खर्च करना है। इस तरीके से आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अब आपको पैसे की वैल्यू करनी है, क्योंकि देखो पेरेंट्स आर पेइंग वेरी हाई फीस, तो अब आपको थोड़ा सोच समझना पड़ेगा कि कैसे पैसे को यूटिलाइज करना है, और तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। और अब ये तो हो गया, अब आता है कि अब आप कॉलेज में पहुंच गए हो, तो देखो कॉलेज में पहुंचते ही कॉलेज में स्टार्ट होते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, आप उनमें हाईली पार्टिसिपेट करो। मैंने जो गलती करी थी वो ये थी कि मैं ऐसे प्रोग्राम्स में जाता ही नहीं था, जो भी वर्कशॉप्स वगैरह होती थी, क्योंकि सही बताऊं तो मैं
पता नहीं, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था कि कहाँ पे वर्कशॉप हो रही है। मतलब हमारे कॉलेज में तो देखो आउटलुक है, उस पर मेल्स वगैरह आते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर देता था क्लासेस के चक्कर में, जो भी चीज़ थी। तो मैं ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर पाया, कभी कभार थक जाते थे क्लास से आके, इसलिए नहीं जा पाते थे। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा इनमें पार्टिसिपेट करें, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा और आप कॉलेज से कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें आप मिस कर दोगे तो फिर आपको थोड़े टाइम में फोमो होने लगेगा कि यार मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, और फिर बहुत ज़्यादा लॉस समझ सकते हो। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इन चीज़ों में हाईली पार्टिसिपेट कर जाके, जो भी कॉलेज में क्लब्स वगैरह, तो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा उसका क्या सीन रहता है। और बाकी ये है कि अभी आप कॉलेज में पहुंचे हो तो अपनी फैकल्टी से मिलो, ठीक है, क्राउड देखो कॉलेज का कैसा है वगैरह वगैरह, एडवाइजर्स के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या सीन है कॉलेज वगैरह का। मतलब मेनली अपनी फैकल्टी से कनेक्ट करोगे तो आपको कई सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा और दे विल गाइड यू इन फ्यूचर। मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ, ठीक है। और बाकी देखो, अगर कॉलेज बड़ा है तो कैंपस को देखो, एक्सप्लोर करो, थोड़ी चीज़ों को समझो कैसे क्या चल रहा है कॉलेज में। एंड मतलब बेसिकली तो ये कॉलेज में कहाँ पर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपका ही कॉलेज है, ये आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, ठीक है। और अब अपने कॉलेज में आ गए हो तो ये चेक करो कि वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज है, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में सुपर कंप्यूटर भी है, और हमारे मतलब मेरे कॉलेज में तो iMac लैब्स भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता चला धीरे धीरे। तो मतलब आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे अपने कॉलेज में आपको क्या है, और आप उसके हिसाब से अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना है या फिर किसी चीज़ में डेवलपमेंट करनी है तो हमारा कॉलेज हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। वैसे मोस्टली बच्चे तो बिफोर एडमिशन ये सारी चीज़ एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं करी तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट हुआ नहीं है। कॉलेज में जाओ, सीखो चीज़ों के बारे में, कोई प्रॉब्लम की बात होने वाली है। अब बात आ जाती है एकेडमिक सक्सेस की, ठीक है, कि मतलब आपको कॉलेज में ऐसा क्या फॉलो करना है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, कि आप सही से अपना CGPA वगैरह भी मेंटेन कर सको और वगैरह वगैरह। देखो यार, मैं बताऊं टू बी ऑनेस्ट तो मैं इतना ज़्यादा स्टूडियस बच्चा नहीं था कॉलेज में। मैं इतना ज़्यादा मतलब फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा सा मस्ती वगैरह करने में ज़्यादा था, कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गया था, इधर उधर खेल रहा था। तो वो भी ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस वगैरह को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे आप कॉलेज में आए पढ़ाई करने हो तो फीस भी अगर इतनी जा रही है तो आपको पढ़ना तो बनता है। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज में, बेसिकली मैं मानता हूँ। मतलब बच्चे जो पूरे पूरे दिन अगर आप अपना टाइम को गंवा रहे हो इधर से उधर, तो आप एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा जब एग्जाम्स वगैरह आते हैं। ये मेरे साथ खुद हो रखा है। जब मतलब इनिशियल डेज में हम पढ़ते नहीं था, मस्ती वगैरह करते थे हम सारे दोस्त वगैरह, और फिर ऐसे दिन निकलते चले जाते हैं, एंड फिर आपके मिड सेम्स आते हैं, आपके एंड सेम्स आते हैं, फिर वो इतना ज़्यादा पाइल अप हो जाता है कि अगर आप उसे करने भी बैठोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, एंड फिर लास्ट में जाके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कुछ भी नहीं तो दिन का यार आधे घंटे 1 घंटे पढ़ लो, बहुत है। वैसे देखो आधे घंटा भी पढ़ना कोई बड़ी बात है नहीं दिन का, लेकिन आप पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया। और कोई बच्चा अपने अगर स्किल्स पे काम कर रहा है तो देखो यार वो भी आप करते रहो, वो भी बहुत बढ़िया है, आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और अकेडमिक सक्सेस में ही एक पॉइंट ये भी है कि देखो यार, मेनली कॉलेज में, प्राइवेट में एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी 75% अटेंडेंस का रूल है। एंड अगर आपके कॉलेज में नहीं भी है तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप थोड़ा सा क्लासेस में जाओ और क्लासेस को अटेंड करो। मतलब कॉलेज में हो इनिशियल मैं जानता हूँ कि देखो 3rd 4th ईयर में आते आते बच्चे क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करते। हम भी अपने सीनियर्स को देखते हैं, उनकी क्लासेस खाली पड़ी रहती हैं। तो आप अभी क्लासेस वगैरह का फील ले लो थोड़ा सा। मतलब क्लासेस में भी टीचर्स हैं यार, कुछ तो अच्छा पढ़ाते ही होंगे, उन्हें समझो जाके। मेरी तो ऐसा था, मैं तो मतलब ऑलमोस्ट हर क्लास में चला ही जाता था, क्योंकि कमरे में बैठे बैठे भी बोर ही होते रहते थे अपना। तो ऐसा कोई काम भी नहीं रहता तो भाई क्लास में चले जाओ, बढ़िया अपना क्लास में बैठते थे। क्लास में भी टाइम पास हो जाता है। आप मतलब दिमाग में सोच रहे हो कि आप क्लास में बैठे हो, बस ये भी सही है। फिर बाद में जाके तो आपको क्लासेस मिस करनी है। जब आप एग्जाम वगैरह के लिए खुद से पढ़ोगे तो आप क्लासेस मिस करके खुद से अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकालते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन इनिशियल टाइम में तो आप जा सकते हो, मैं ये मानता हूँ क्लासेस वगैरह आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखो यार, अगला पॉइंट ये जो है वो है गेटिंग इन्वॉल्व ऑन कैंपस, ठीक है। मतलब कि आप क्लब्स को ज्वाइन करो, ठीक है। क्लब्स है हमारे कॉलेज में तो बहुत सारे क्लब्स हैं, जिसमें हमारे में तो टेक क्लब्स हैं और आपके ड्रामा क्लब्स, डांस क्लब्स, बहुत सारी चीजें हैं। देखो मैंने तो कोई भी क्लब पर्सनली बताऊं ज्वाइन नहीं किया, पर मैं अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपोजर मिले और आप कनेक्ट करो नए नए बच्चों के साथ, तो आप क्लब्स को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीखने के लिए मिलता है। आपकी
इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है और बहुत सारी चीज़ों के मतलब आपको पता चलता रहता है ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आपकी डेवलपमेंट होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं आपकी। तो मैं बोलता हूँ कि क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने से मतलब ऐसा भी नहीं कि आप फुल टाइम उसमें काम कर रहे हो, आपकी स्टडीज इफेक्ट नहीं होनी चाहिए उससे, पर मतलब क्लब्स ज्वाइन करके आप बहुत कुछ सीखोगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी क्लब्स भी हैं आपके, अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चैप्टर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कैबिनेट्स होते हैं आपके कॉलेज के, उससे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपने पोजीशन वाइज कुछ सीखना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करना चाहते हो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आता है देखो यार, अगला पॉइंट है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। मतलब कॉलेज में बच्चों से मिलो, उनसे बात करो, थोड़े उनके पॉइंट ऑफ व्यूज जानो, थोड़े अपने उन्हें बताओ। मतलब आप जब अपने ओपिनियन शेयर करते हो आपस में तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलता है। एंड ये एक मिस्टेक थी जो मैंने कर दी कि मेरे कोई ऐसे कोई बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप नहीं है, उसमें मुश्किल से 4-5 लोग ही हैं कंसिस्टेंट ऑफ मी। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मतलब थोड़ा बच्चों से मिलो, उनसे बात वगैरह करो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। एंड इफ़ यू आर मेकिंग फीमेल फ्रेंड्स, तो मतलब ये लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप लिमिट में करते हो कोई चीज़ तो देखो वो आपको फ्यूचर में जाके हेल्प ही करेगी। बस आपको उसे अपने सर पे मतलब हैवी नहीं होने देना कि यार ऐसे हो गया, वो हो गया, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंट्रोल्ड वे में चीज़ को देखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। आप मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो दुनिया को और थोड़ा अपने भी ओपिनियंस में शेयर करोगे तो एंड ऑफ द डे आपकी डेवलपमेंट ही होगी, ठीक है। और बाकी ऐसा है कि देखो कॉलेज में हर टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडियस हैं, कुछ मस्ती करने वाले बच्चे हैं, कुछ अपना ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ देखो आप इतने समझदार हो कि अब आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। एंड अगर नहीं भी हो तो हो जाओ एंड समझो चीज़ों को कि ज़िंदगी ऐसी नहीं चलती कि मस्ती में ही निकल जाए। अब आपको थोड़ा सा सीरियस होने वाला टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप मस्ती नहीं कर रहे तो मस्ती करो, लेकिन लिमिट में। मतलब आपको पता है कि यार ये चीज़ गलत है तो मत करो, या फिर ये चीज़ गलत है तो मतलब आपको पता है क्या गलत है क्या सही, एंड करना भी है तो किस लिमिट में करना है वो समझ के चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी फ्यूचर में, ऐसा मैं मानता हूँ। देखो यार, एक चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब आप मतलब अपने हॉस्टल्स में शिफ्ट होते हो एंड वहाँ पे आपको रूममेट्स मिलते हैं, तो काफ़ी बच्चों की अपनी रूममेट्स के साथ नहीं बनती। देखो यार, अगर इफ़ दे आर बैड तो अलग बात है कि आपकी उनके साथ नहीं बन रही है, आप छोड़ सकते हो उन्हें या फिर यू कैन चेंज योर रूम। बट अगर वो अच्छे हैं एंड आप उनके साथ मतलब नहीं रहना चाहते तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कमी आप में है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनके साथ एंड थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है हॉस्टल में। इट्स नॉट लाइक कि आपके हिसाब से चलेगा सब कुछ। अब आप हॉस्टल में हो तो थोड़ा उनकी सुनो एंड थोड़ी अपनी उन्हें सुना के मतलब थोड़ा सा बैलेंस करके चलो, बढ़िया तरीके से रूममेट्स के साथ बनाओ एंड एंड ऑफ द डे वो आपके बहुत बढ़िया दोस्त बन जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मुझे भी एक रैंडम बंदा मिला था, एक मेरा फ्रेंड था वो स्कूल का था, मतलब हमारे ट्रिपल शेयरिंग है तो एक मेरा स्कूल फ्रेंड था एंड एक मुझे रैंडम बंदा मिला था कॉलेज में जाके, लेकिन उसके साथ हमारी बेहतरीन दोस्ती हो गई एंड अब आप देख लो कि वो ही मेरा दोस्त है एंड मेरे रूम फ्लोर मेट में ही एक सामने वाला रूम है उसके, तो उससे हमारी दोस्ती है एंड बस यही मेरा ग्रुप है जो मैं मानता हूँ। एंड बाकी सबसे बात वगैरह होती रहती है, दोस्त हैं मेरे, लेकिन द बॉन्ड बिटवीन आवर रूममेट्स आर लाइक वेरी गुड। तो मैं मानता हूँ कि आप अपने रूममेट्स के साथ बॉन्डिंग करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ्यूचर में हेल्प होगी। एंड अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि आप करियर की प्लानिंग स्टार्ट कर दो अपने फर्स्ट ईयर से ही। मीन्स इट इज़ लाइक कि अब आप कॉलेज में आ गए हो एंड अब आपको समझना है कि 4th ईयर में आप क्या करने वाले हो, या फिर व्हाट आर योर एम्स एंड प्लेसमेंट है जिसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंड इंटर्नशिप्स है जो आप 3rd ईयर या 4th ईयर में मोस्ट प्रोबेबली क्रैप करने वाले हो, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो एंड काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। यूट्यूब पे देखे, यूट्यूब तो एक गहरा समंदर, जितना ज़्यादा आप उसमें घुसोगे गहराई का पता नहीं चलता, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। एंड आप TEDx टॉक्स देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बताते रहते हैं। मतलब स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में भी रिसर्च कर सकते हो, किस चीज़ में आपका आइडिया है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसकी रिसर्च अभी से कर लो। एंड इफ़ यू ऑप्ट फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो मतलब कि ये है कि अगर आप अभी बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो अब आपको आइडिया लग गया है कि आपको कोडिंग ही करनी है फ्यूचर में भी, प्लेसमेंट्स के लिए भी वही काम आने वाली है। तो उन चीज़ों पे आप ध्यान से काम करो,
मतलब थोड़ा थोड़ा इनिशियल फेज पे हो, अभी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप थोड़े आम बच्चों से अलग बनो, थोड़ा हट के बनो। देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो क्राउड में खड़े होकर सबके लिए ताली बजाते हैं, एंड एक वो होते हैं जो स्टेज पे खड़े होते हैं और अपने लिए ताली बजवाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस भीड़ में खड़े होकर बच्चों के लिए ताली बजाना चाहते हो, या फिर यू वांट टू बी द वन की जो स्टेज पे खड़ा है एंड अपने लिए ताली बजवा रहा है। ताली बजवाना देखो दो सेंस में होता है, एक होता है अपना मजाक बनवाना, और एक होता है अपनी ग्रोथ लोगों को दिखा के इंस्पायर करना उन्हें। तो अब वो बनो एंड काफ़ी ज़्यादा आपको फ्यूचर में हेल्प होगी, मैं ये मानता हूँ। एंड मैंने एक गलती जो करी वो ये है कि मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन नहीं करा। मतलब मैंने इतना ज़्यादा बच्चे देखे हैं जो मेरे बैचमेट्स हैं, मतलब वो बहुत काम कर रहे हैं, वो अपने हैकर रैंक्स पे काम कर रहे हैं, लीड कोड्स एंड हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे आर शेयरिंग देयर प्रोग्रेस एंड सर्टिफिकेट्स अपने डाल रहे हैं लिंक्डइन पे, लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं एंड इम्प्रेशंस एंड ऑल। मतलब कंपनीज पे बेहतरीन इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का, एंड आगे जाकर आपको प्लेसमेंट में थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, मैं ये मानता हूँ। इसलिए आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी मेंटेन कर सकते हो अगर आप एक कोडर हो एंड इन चीज़ों पे काम कर रहे हो, हैकर रैंक्स एंड हैकाथॉन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको मतलब फ्यूचर में जाके इससे हेल्प होगी कहीं ना कहीं, ये मेरा मानना है। एंड मैं भी मतलब फ्यूचर में कोशिश करूंगा इन चीज़ों पे ध्यान दे सकूं एंड कुछ ना कुछ डेवलप करूंगा इससे रिलेटेड। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ अभी से स्टार्ट कर दो, वेल एंड गुड रहेगा। एंड देखो, अब अगला पॉइंट है कि मीन्स हैंडलिंग चैलेंजेस। अब आप कॉलेज में आ गए हो तो आपको पहली चीज़ तो यार मतलब ये मान लो कि जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको डीलिंग विद होम सिकनेस। अब आपको यार घर की याद आएगी, इनिशियली आती है सबको। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको याद आएगी अगर आप अपना घर छोड़ कर आए हो, क्योंकि अभी तक आप 12th में अपने घर से ही स्कूल जाते थे एंड अब आप कॉलेज में आ गए, आपको घर की याद आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ कॉमन है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाली बात है। पर अब आपको देखो, मेरे ख्याल से मोस्टली आप 18 साल के बच्चे होगे अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आ गए हो, अगर नहीं भी हो तो हो जाओगे थोड़े बहुत टाइम में। एंड अब आप एडल्ट कैटेगरी में आ गए हो तो अब आपको पता है कि मतलब अब आपको इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि अब आपको घर की याद आ भी रही है तो आपको वो नहीं कि घर पे कॉल करके अपने मम्मी पापा को बोल रहे हो कि मुझे तो घर की याद आ रही है, मुझे तो घर की याद आ रही है। अब आप इतना वेल मैच्योर्ड हो कि समझ पाओ चीज़ों को एंड कॉलेज में ढलो। मतलब ऐसा भी नहीं ढलो कि घर पे जाके फर्क ही नहीं पड़ रहा, पर इतना होना चाहिए कि आपको मतलब याद महीने में एक बार आ रही है, ऐसा नहीं कि हर दिन आपको याद आ रही है। आप कॉल कर रहे हो घर पे कि मुझे याद आ रही है वगैरह वगैरह। बड़े हो जाओ इन चीज़ों के लिए एंड सीखो कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि अब आप घर में बैठ के ही तो पूरी जिंदगी काट नहीं दोगे। एंड आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी अगर अदर स्टेट्स इवन अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो वहाँ पे आप ये वाला बहाना नहीं दे सकते कि मुझे घर की याद आ रही है वगैरह वगैरह। मतलब तो समझ जाओ, ये मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ। एंड दूसरा पॉइंट आता है कि एकेडमिक डिफिकल्टीज। मतलब ये है कि मोस्टली बच्चों को मैं बता रहा हूँ, जो मोस्टली बच्चों ने मुझे डीएम करा है वो ये बोलते हैं कि भैया, कुछ बोलते हैं कि देखो उन्हें कोडिंग नहीं आती एंड दे ऑप्ट फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस। देखो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से भी स्टार्ट करोगे जब भी हो जाएगा। एंड अगर आप इनिशियली, मैं बोलता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि अगर कॉलेज में आने से पहले ऐसी मैं कौन सी लैंग्वेज सीख लूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिससे मुझे इनिशियली थोड़ा सा हेल्प हो जाए एंड मतलब जो बाकी आने वाले साल हैं उसके लिए भी मेरा बेस तैयार हो जाए। तो मैं इनिशियली तो ये बोलता हूँ, देखो आपको अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, आप पाइथन से स्टार्ट कर दो। पाइथन काफी ज्यादा इजी होती है, पहले मुझे ही लगता था ऐसा, लेकिन काफी अब मैंने वीडियोस वगैरह भी देखी यूट्यूब पे, और अभी मैंने जावा भी करी है रिसेंटली, तो मुझे लगा कि पाइथन काइंड ऑफ इंग्लिश है। मतलब उसमें आप डायरेक्ट चीजों को लिखते चले जाओ एंड आउटपुट आ जाता है आपके सामने। इतना ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बातें नहीं है, डेटा टाइप्स वगैरह में इतना ज्यादा खेलना नहीं पड़ता एंड एक्सेस मॉडिफायर्स में इतना ज्यादा, मतलब ये आपको टर्म समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। उसमें ये सब चीजों का चक्कर इतना रहता नहीं है। पाइथन को आप समझो एंड अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। जब जो फाउंडेशन है कोडिंग की उससे आप स्टार्ट करोगे थोड़े इजी लेवल पे, तो आप आगे जाके जो हार्ड लैंग्वेजेस आएंगी उनके साथ कोप अप कर पाओगे, ये मैं मानता हूँ। मुझे मतलब पाइथन आती थी, इसलिए मुझे मतलब सेकंड सेमेस्टर में जावा करने में थोड़ी सी कम डिफिकल्टी हुई। इट मीन्स कि आपकी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग बनाने में मजा आता है। सीधी बात ये है, इंटरेस्ट डेवलप करो अपना कोडिंग में। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप सीखोगे तो ईजी भी है एंड आपका थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट भी रहेगा उसमें, एंड ईजी है तो मतलब कर लोगे, मैं ये मानता हूँ। और दूसरा ये है भाई, देखो स्ट्रेस नहीं लेना, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मुझे पता है कुछ बच्चे एजुकेशन लोन लेके आ रहे हैं कॉलेज में, एंड कुछ बच्चे जो भी है मतलब इतने पावरफुल या फिर मैं बोलूँ इतने पैसे वाले घर से बिलोंग नहीं करते। तो ठीक है, देखो आपको पढ़ना है, लेकिन अभी से इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आने वाली कॉलेज लाइफ में। तो थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके चलो। इट्स ऑल राइट कि आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, पर थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा सर, कर लोगे आप, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। एंड अगला पॉइंट क्या है कि वो मैं ये मानता कि अगर जैसे कि मेरी पहली साल खत्म हुई है तो आपको ये है कि आपको अपने सेकंड ईयर के गोल सेट कर लेने हैं कि आपको सेकंड ईयर में क्या अचीव करना है, या फिर आपका थर्ड ईयर में क्या होने वाला है, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है अपने सेकंड ईयर में। एंड अगर आपने जो गलतियां करी हैं अपने फर्स्ट ईयर में, उनसे आप उभरो चीज़ों में और डेवलप करो अपने आप को एंड स्ट्रांग बनो। देखो सीधी सी बात तो ये है, देखो गलतियां तो हर इंसान करता है, लेकिन जो उन्हें सुधारता है वही असली मतलब इंसान है। एंड गलती करके पछतावा करते रहोगे तो उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर सुधारोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। बाकी इस वीडियो का कंक्लूजन मेरा यही है कि मतलब चीज़ों पे काम करो, मतलब जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं पूरी वीडियो में उसे आप ध्यान से सुनो एंड आप सीखोगे कुछ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा बिल्कुल परफेक्टली चला था सब कुछ, लेकिन मैंने जिस तरीके से अपना फर्स्ट ईयर जो भी था उसमें जो भी किया मैंने आपको बताया, एंड आप उस पर काम कर सकते हो। एंड एक पॉइंट मैं बता दूं, मतलब जो बच्चे बैनेट में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कि देखो यार, आप मतलब इनिशियली ये 2 लैंग्वेज कर सकते हो। अब जो बच्चे मुझे डीएम करते हैं, पहला पाइथन और दूसरा जावा, ये कर लो एंड स्टार्टिंग पाइथन से करना, मैंने क्योंकि बता दिया है क्यों। और दूसरा आप अपनी 11th-12th की फिजिक्स एंड मैथ्स को रिवाइज कर लो अच्छे से, एंड फिजिक्स की मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, आपको काम आएगी। एंड मैथ्स तो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसमें तो काफी सारी चीजें हैं, तो मैथ्स तो आप पूरी रिवाइज कर लो, पूरी ही लग जाएगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ यूज हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। आप ये 3 चीजों पे ध्यान दो, अपनी फिजिक्स, मैथ्स एंड कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लो, और 2 कर सको तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे 2 महीने में आप एक पे अच्छे से टाइम लगाओगे तो बढ़िया रहेगा, दूसरी कर लिया तो वेल एंड गुड है। एंड बाकी आप इन चीजों पे काम करो, एंड कॉलेज में आओगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से मिल लेना, बैनेट वालों के लिए। और जो बैनेट के नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम तो खुला हुआ है हमेशा, कभी भी डीएम कर देना, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर देना। तो मीन्स थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस पे आएंगे, नहीं भी आएंगे तो करेंगे कुछ ना कुछ। और बैनेट वाले तो मुझसे डायरेक्टली आके मिल सकते हो कॉलेज में, ठीक है। थोड़े बहुत टाइम में रूम नंबर बता दूंगा अपना, रूम नंबर पे आ जाना, या फिर कभी चलता फिरता मिल जाऊँ कॉलेज में, पकड़ लेना भैया ये बात बता दो, या भैया बोलने में एटीट्यूड लग रहा है तो मेरा नाम बोल देना, तुषार भाई ये बात बता दो, तो मैं बता दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड किसी को भी बैनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो मेरा इंस्टाग्राम डीएम ओपन है, उस पर जाके मुझे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एंड एडमिशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एडमिशन फॉर्म पे डिस्काउंट चाहिए हो तो मुझे डीएम कर देना। एंड इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।